नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बजट समाप्त हो गया है। 1 घंटे 24 मिनट चला ये बजट। करीब 12 बज के 24 मिनट पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की स्पीच समाप्त होती है। उसके बाद बाजार आपके लिए बजट के बाद एक भी बार हरे निशान में नहीं लौटा है दोस्तों, लाल निशान में ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि कोई बड़ा लाल निशान भी नहीं है। हर एक व्यूअर हमारा यही जानना चाहता होगा कि कौन से क्षेत्र के लिए बजट अच्छा रहा या किस स्टॉक में पैसा लगाया जाए। लेकिन उन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला कि टैक्स बिल आपके लिए अगले हफ्ते आएगा। टैक्स को लेकर कुछ नहीं आया, मिडिल क्लास के लिए कुछ आना चाहिए, ये पूरे बाजार की उम्मीद थी। आएगा लेकिन अगले हफ्ते। एक्चुअली में टैक्स आया है दोस्तों, और टैक्स में हुआ है बड़ा बदलाव, और वही इस बजट की लाइमलाइट बन गया। एक्चुअली में पूरा बजट मार्केट को निराश करता हुआ दिख रहा है। और जो टैक्स की बात है ना, जो टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है, जो मिडिल क्लास के लिए आया है, वो बाजार को एकमात्र चीज है जो पसंद आ रही है, और उसी की वजह से ये बाजार गिरा नहीं है अभी तक। दूसरी बड़ी बात, पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए बहुत कुछ आया है जिसको हम दिन के दौरान या कल आराम से कवर करेंगे। अभी मैं नए टैक्स स्लैब की बात करना चाहूंगा, और उससे डायरेक्टली किसे फायदा होगा वो आप समझ जाओगे। देखो, जब आपके हाथ में पैसा होता है तो वो पैसा खर्च होता है। वो खर्च होता है ज्यादातर खाने पीने पे या छोटी मोटी। अब देखो, आपके पास जो पैसा बच रहा है ना, वो ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं बच रहा है टैक्स के रूप में। जो आप पे करते थे वो बच रहा है 80,000 से 1 लाख 1.25 लाख तक। अब उसमें आप क्या क्या ले सकते हो? उसमें आप हो सकता है अपना कंजम्पशन बढ़ा। अब 1 लाख, मैं 1,20,000 मान लू मोटा मोटी सबसे बड़े स्लैब पे, तो महीने का 10,000 रुपए बचा। अब महीने के 10,000 रुपए में आप ज्यादा कुछ तो करोगे नहीं, तो शायद अपने खाने पीने पे थोड़ा सा एडिशनल खर्चा कर सकते हो। इसीलिए आप नोटिस करो, आज एफएमसीजी इंडेक्स रॉकेट हो गया है, आसमान छू रहा है, 0.4% ऊपर है। मैं नए टैक्स स्लैब पे आऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही एकमात्र चीज थी जो आज बाजार में सबको अच्छी लग रही है। जी हां दोस्तों, बाकी कुछ अच्छा नहीं है। अब बढ़ते हैं जरा टैक्स की तरफ कि क्या एक्चुअली में बदला है। मैं अपने व्यूअर्स को बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में बताना चाहूंगा। अपने देश में इस समय 2 टैक्स वो चल रहे हैं, क्या स्कीम चल रही है। पुरानी वाली उसे सब भूल जाओ, ठीक है, छोड़ दो। मैं नई की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो भी बदलाव हुए वो नई टैक्स रिजीम में ही बदलाव हुए हैं। पुरानी वाली में कोई बदलाव नहीं है, तो अब पुरानी वाली सब ऑटोमेटिकली अपने आप छोड़ देंगे। अभी तक लोगों के पास ऑप्शन था आप किस में भरना चाहते हो, अब इसके आने के बाद वो पुरानी वाली सब छोड़ देंगे, क्योंकि यहां पे बहुत रिलीफ आ गया है। क्या क्या है देखो दोस्तों, पहले अगर आपके पास 7 लाख तक की अगर इनकम है तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, ठीक है जी। ये 2023 में नई रिजीम आई थी, तो 7 लाख तक पे आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। लेकिन अगर 7 लाख से ऊपर आपकी इनकम निकल गई तो फिर टैक्स स्लैब कैसे था? ये पहले, आज से पहले तक था। आज जो नया आया है वो मैं आगे बताऊंगा। तो टैक्स स्लैब बनता था 3 लाख से 7 लाख पे 5% का टैक्स लगता था। 7 लाख से 10 लाख, 7 लाख 1 रुपए से 10 लाख तक आपको 10% का टैक्स पे करना पड़ता था। एंड 10 लाख 1 रुपए से 12 लाख तक 15% का टैक्स पे करना पड़ता था। और 12 लाख से 15 लाख पे 20% का, और 15 लाख रुपए से ऊपर की जो इनकम है उस पर 30% का टैक्स पे करना पड़ता था। और इस तरीके से आपके टैक्स बनते थे टोटल, और वो आपकी पेमेंट होती थी। एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मैं 10 लाख रुपए मैंने कमाए एक वित्तीय वर्ष में, तो पहले मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 3 लाख से 7 लाख 5%, यानी इस 4 लाख रुपए पे मेरे को 20% का हो गया मेरा टैक्स 5% के हिसाब से। फिर 7 लाख से 10 लाख पे 3%, यानी इस 3 लाख पे 30,000 हो गया। 20 और 30 50,000 हो चुका है, और मैंने 10 लाख की कमाई, तो 50,000 मुझे पहले टैक्स पे करना पड़ता था। अगर मैंने 6,99,000 कमाए हैं तो मेरे को कुछ टैक्स नहीं पे करना, ठीक है। इनकेस मेरा 12 लाख का इनकम हुआ है तो 50,000 तो हो गया मेरा, कहां तक? 10 लाख तक। अब 10 लाख से 12 लाख पे मेरे लिए जो टैक्स लगता है दोस्तों, वो लगता था 15% का, यानी इस 2 लाख पे 30,000 एडिशनल लग जाएगा, यानी 80,000 रुपए का टैक्स हो गया मेरा, ठीक। ये पुराना हो गया। अब नया क्या है? 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। दैट मीन्स अगर आप 12 लाख तक कमाते हो तो आपको 1 रुपए नहीं पे करना। जिसमें अभी अगर मैं 12 लाख कमाता था तो 80,000 रुपए का मेरा टैक्स बन गया। अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, राइट। अब अगर मैं 12 लाख तक कमाता हूं, यानी 11,99,000 कमाता हूं, तो मेरे को कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता।
लेकिन मेरी इनकम 12 लाख से अबव जा रही है तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा अलग अलग स्लैब्स के द्वारा। चलिए समझते हो कैसे। 12 लाख तो सिंपल हो गया, 12 लाख तक की कमाई पे टैक्स फ्री हो चुके हो आप पूरी तरीके से। अब मान लो आपकी इनकम 15 लाख है तो आपका 4 लाख से 8 लाख पे 5% लगेगा, यानी 4 लाख का 20,000 रुपए हो गया ये। फिर 8 से 12 10%, यानी 4 लाख पे 40, 40 और 20 60,000 ये हो गया। फिर 12 से 16 लाख पे 15 और आपने 15 कमाए हैं, यानी 3 लाख पे 15% के हिसाब से लगेगा, यानी 45,000। 45 और 60,000 1,05,000। तो अब आपको अपनी 15 लाख की इनकम पे 1,05,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसमें पहले 12 लाख की इनकम पे आपको पे करना पड़ता था कितना, 80,000 रुपए का। तो ये आपके लिए टैक्सेस में बदलाव हुए हैं। और सबसे बड़ा बदलाव मैं कहूं, ये तो देखो जो बंदा 10 लाख तक कमा रहा था उसको तो पूरी रिलीफ मिल गई, या 12 लाख तक पे पूरी रिलीफ मिल गई, ये तो हो गई छोटे व्यक्ति की। अब जो बंदा 30 लाख कमा रहा था उसके लिए बहुत राहत है, क्योंकि पहले 15 लाख से अबव कमाने पे 30% का टैक्स, यानी आप 30 लाख की कमाई कर रहे हो तो आपको 15 लाख से 30 लाख, इस 15 लाख पे 30% पे करना पड़ता है। समझ रहे हो आप बात को? 30% दोस्तों मामूली बात नहीं है। इस 15 लाख पे 30% पता है कितना हो गया? लगभग 4.5 लाख रुपए। ये आपका टैक्स ही हो गया। लेकिन अब आपके लिए 24 लाख रुपए तक 25% का टैक्स है। 24 लाख के ऊपर वाली इनकम पे 30% आएगा, तो ये भी आपके लिए एक रिलीफ है। तो ये सारे के सारे टैक्सेस में बदलाव होते हुए दिखे हैं बड़े लेवल पे। सबसे बड़ा बदलाव जो है मोटा लेवल पे देखोगे तो 12 लाख तक अगर आपकी कमाई थी तो टैक्स फ्री हो चुके हो। उसके ऊपर देखोगे तो फिर थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा जेब पे आपकी, थोड़ा बहुत फायदा होगा, लेकिन ज्यादा ऐसा कोई बड़ा नहीं है। लेकिन इसे बनाया बहुत बड़े लेवल पे जा रहा है और इसीलिए आप एफएमसीजी इंडेक्स में तेजी देख रहे हो। बट इतनी कोई खास तेजी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत फर्क पड़ना चाहिए, लोगों के पास पैसा आएगा और उसका इंपैक्ट आना चाहिए। बट ये ओवर रिएक्शन दिख रहा है। बाकी ओवरऑल बजट मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है। आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई ज्यादा खास नहीं बढ़ा है, 11,20,000 करोड़ के समथिंग का है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में लाते हुए दिख रहे हो, लेकिन आप खर्चा कम कर रहे हो, इसलिए फिस्कल डेफिसिट आपके कंट्रोल में आ रहा है। तो वो मार्केट को, इंडस्ट्री को पसंद नहीं आ रहा है दोस्तों। बाकी डिटेल में और वीडियोस में समझेंगे। उम्मीद करता हूं नई टैक्स स्लैब आपको इजीली समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।